नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि हमारे लिए काम आने वाली है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे हम इंट्राडे करें तो भी हमारे लिए बेस्ट होगा, इंट्राडे में भी वो काम आएगी। चाहे हम स्विंग ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग में इक्विटी के साथ में जाएं, चाहे आप ईटीएफ के साथ में जाएं, चाहे आप कमोडिटी में जाएं, चाहे आप फॉरेक्स में जाइए, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, चाहे आप कोई भी चीज़ की स्ट्रेटजी लगाइए, ये सब पे काम करेगी और बेहतरीन रिवार्ड देगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टॉप लॉस खा जाए, ये हो जाए। देखो, स्टॉप लॉस कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो स्टॉप लॉस के साथ ही चलती है। इसमें आपको पहले से ही पता होगा कि मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। और 10 बार स्टॉप लॉस प्लॉट करोगे तो 8 बार तो लगेगा ही नहीं, 2 बार स्टॉप लॉस लग जाएगा। कई बार बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो आपका 3-4 बार प्लॉट हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस को बहुत मिनिमाइज प्राइस पे आपको देख कर देगा पहले से ही, कि आप कंफर्मेशन रहेगा, कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पहले से ही आप ये जान के रखोगे कि मेरे को कितना टारगेट है, मेरे को कहाँ तक निकलना है, मेरे को कहाँ एग्जिट करना है। जब टारगेट अचीव होगा तो आपको रिवर्सल ट्रेड के लिए भी आपको सिग्नल देगा कि यहाँ पर एंट्री करो, यहाँ पर एंट्री करो। अब आप उसके रिवर्सल कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हो। तो स्ट्रेटजी हमारे पास में कैसी होनी चाहिए, जो कि हमारे को परफेक्शन के साथ में लेके चले। लेकिन परफेक्शन क्या होता है, परफेक्शन हर चीज़ में नहीं मिलता ऐसे ही। तो हमने स्ट्रेटजी को ऐसे ही डेवलप करके इन चीज़ों को डिप्लॉय करना स्टार्ट किया, जो कि हमें एंट्री भी बता दे, एग्जिट भी बता दे, और हमारे लिए वो बेस्ट सूटेबल हो। लोगों ने जो हमारे लिए मेहनत करी, बना के गए इंडिकेटर वगैरह, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। आप अपना भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो अपने नाम से, लेकिन जब बना बनाया पक्का पकाया माल मिल रहा है तो हमें उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम का पता लग जाता है मार्केट में कि वॉल्यूम में तो हमें ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन रहता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, वो कंफर्म है कि नहीं है, या बोगस कंफर्म है। ये बोगस ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो हमें पहले पता लग जाएगा। दूसरा, स्ट्रेंथ होती है, मार्केट की स्ट्रेंथ हमें बताती है कि हमें ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। अब ये सब चीज़ें हमारे को एक इंडिकेटर में मिल जाएगी। ऊपर हमारे लिए प्राइस के अंदर एंट्री और एग्जिट प्लान हो जाए और ये दोनों मैच कर जाए यहाँ पर, तो हमें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी मेकिंग में फ़ायदा मिल जाता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। ये चीज़ आप देखो कि जब भी आप यहाँ पर ऐसे इसको चार्ट को देखो, ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं उन चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल बने और हमेशा लर्निंग करने की कोशिश करें। यहाँ देखो, आपके सामने एक चीज़ क्रिएट हो रही है, जैसे ये प्राइस एक्शन का बिहेवियर क्रिएट हुआ है। तो जो प्राइस एक्शन के बिहेवियर पर चलता है उसको साफ साफ दिखाई देता है कि चार्ट का रिएक्शन कैसा है। यदि आपको चार्ट की रीडिंग नहीं आती है, चार्ट को रीडिंग नहीं आ रही है, तो मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं चार्ट के पैटर्न्स के ऊपर, चार्ट के पैटर्न्स पे बनाए, बहुत बढ़िया। टॉप 10 चार्ट पैटर्न है जो रिवर्सल साइन देते हैं, टॉप 15 चार्ट पैटर्न है जो कि कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न और बायलिटरल चार्ट पैटर्न है। ये वाला वीडियो आज फिर से आएगा एडवांस सर्जन के साथ में। ये पहले से मैंने 2 दिन पहले ही डाला है, कल डाला है, 2 दिन पहले क्या, तो आप उसको देखो, वीडियोस को उनको देखोगे तो उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न देखने की जरूरत नहीं होगी। अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी में कि हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और कैसे उसको प्लॉट करें, कैसे हम स्टॉप लॉस निकालें, क्या उसके रूल्स हैं। उसके 10-12 रूल्स हैं, उनको ध्यान से रखना, ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पर क्या है, सिंपल वे में है। हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जाके ये सर्च करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज। ये 2.4 के स्विफ्ट एज के द्वारा ये मैनिपुलेट किया गया। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर ये आ जाएगा बना बनाया, बहुत ही बेहतरीन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पर आप बाई सेल कर सकते हो, लेकिन मेरे जैसों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे ये कचरा पट्टी पसंद नहीं है, बाई करना, सेल करना, ये बाई करना, ये सेल करना। आम आदमी इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। जब मैं कन्फ्यूजन में रहता हूँ तो क्यों, क्योंकि जब मैं जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ मैं खुद ही कन्फ्यूज हूँ, मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाता, तो आप क्या सीखोगे। तो मैं इसकी सेटिंग को चेंज करूँगा। देखो क्या करना है, आपको यहाँ जाना है और इसकी सेटिंग को ओपन करना है। पहली बात तो ये 20 का है, तो 20 में क्या होता है, आप यहाँ देखो 20 में बहुत जल्दी एंट्री और बहुत जल्दी एग्जिट मिलता है। बार बार ये 20 डे मूविंग एवरेज है, तो 20 डे हाई और लो चलता है यहाँ पर। तो ये एक बार में ऑप्शन ट्रेडर के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये इसमें अच्छे ट्रेड नहीं मिलते उतने।
क्यों नहीं मिलते? क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है 20 डे के ऊपर, आपका लॉन्ग टर्म बना रहना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं, यहाँ से इनको हटा देंगे। अब देखो आपके सामने थोड़ा सा ये चेंज हो गया, 20 डे मूविंग एवरेज आ गया। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो जो लोग बाइंग करते हैं ऑप्शन की उनके लिए सूटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ एंट्री ले सकते हो जब भी ये नीचे सस्टेन करे, तो यहाँ पर जाएगा तो ये आपको प्लान एग्जिट करना पड़ेगा ऊपर से और फिर दूसरी तरफ एंट्री लेकर। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, एसएल बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, आपके हिट होते हैं एसएल और आपको नुकसान होता है, क्योंकि हमने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यदि ये 10 मिनट के ऊपर आप प्लॉट कर पाते हो ट्रेडिंग व्यू में तो ठीक है, या फिर आप अपने काइट के चार्ट के अंदर, ये वहाँ पर काम नहीं करे, काइट के चार्ट के अंदर 10 मिनट के ऊपर, या धन के चार्ट पे 10 मिनट के ऊपर, या ग्रो के ऊपर 10 मिनट के ऊपर आप 48 EMA यूज़ करते हो, हाई एंड लो 2 EMA लगाकर, तो वो सेम आएगा लेकिन इससे बेटर आएगा। तो परफॉर्मेंस के रूप में हमें क्या चाहिए, हमें रिलायबिलिटी चाहिए। तो जब हम इसका स्टैंडर्ड मीन निकालते हैं तो ये रिलायबल बहुत कम हो जाता है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, विनिंग रेट लगभग 47-48 के आसपास, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ फाइनेंस के साथ, तो मेरे को निकालना होता है कोरिलेशन हर चीज़ में। मुझे चाहिए वो स्टैटिक्स के लेवल पे कि इसका कोरिलेशन और इसका प्रोबेबिलिटी कितना आता है कि ये सही हो। तो लेकिन ये प्रोबेबिलिटी सही नहीं आया, 47-48% है, तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेटिंग को और चेंज करते हैं। इसमें करना क्या है, सीधा जाना है यहाँ पर और 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह ही काम करेगा। हम ऐसे में लगाए हुए हैं, इसमें और कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, केवल 48 बदल दो आप। पहले हमने क्या किया था, इधर ये 2 हटा दिए थे, अब हमने केवल इसमें 48 बदल दिया और ओके कर दिया, डन, बस हो गया। इनको यहाँ से बंद कर देते हैं। ओहो, ये मैंने बंद कर दिया, ये लो, ये बंद कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे कि रूल्स कैसे बन रहे हैं, रेगुलेट कैसे हो रहे हैं। देखो, जो भी ऑप्शन सेलर होता है, ऑप्शन सेलर होता है वो हमेशा विनिंग पोजीशन में रहता है 80%, 100 में से 80 ट्रेड में। और जो ऑप्शन बायर होता है वो हमेशा लूजर रहता है 80 टाइम, 20 टाइम ही उसको एक अच्छा कंडीशन में प्रॉफिट मिलता है। तो ये 3 कंडीशन पे हमेशा जीतता है, ये एक कंडीशन पे जीतता है जब थोड़ा तेजी के साथ में अपसाइड मोमेंट आता है। तो अब मैं आपको इतना चाहूँगा कि यदि आपके पास में 1 लाख का कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, आपके पास 1.5 लाख का कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग करो, आपके पास 5 से 10 लाख का कैपिटल है तो भी ऑप्शन सेलिंग करो, आपके पास 10 से 25 लाख का कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों करो, लेकिन हेज करके करो कि आपको दोनों तरफ प्रॉफिट चले बहुत अच्छे लेवल पर। छोटे लेवल के जो भी खिलाड़ी उनके लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है, आप इन चीज़ों को समझा करो। लेकिन आप कहोगे कि नहीं नहीं हमें तो ऑप्शन बाइंग करनी है, हमारे पास तो 10 से 15 हज़ार का कैपिटल है, तो फिर भाई आपको सेफ जोन ही करना पड़ेगा, आपके लिए स्टॉप लॉस ही साथी है एकमात्र। दूसरी बात, आपके पास में हर दिन ट्रेड नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपको प्लॉट करूंगा। मैं स्कैल्पिंग के लिए किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हैं। पहले हम चलेंगे 1 डे के चार्ट के ऊपर, 1 डे के चार्ट के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 1 डे के चार्ट के ऊपर इसकी क्या पोजीशन है। यहाँ कैंडल ग्रीन है या रेड है इससे कोई मतलब नहीं, हमारे को मतलब है इसमें 2 ही कलर है। इसमें एक कलर है रेड जो कि हमें बियरिश साइन दिखाता है, बियरिश साइन दिखाता है। एक इसमें कलर है वो है ग्रीन जो कि हमें बुलिश साइन दिखाता है। हमारे लिए मार्केट क्या है, 1 डे के चार्ट के ऊपर बुलिश है, सुपर बुलिश है क्योंकि काफ़ी ऊपर है, तो ठीक है जी, हमारा काम हो गया, हमें बुलिश ट्रेड बनाना है। लेकिन हमें 1 ओवर के चार्ट पे देखना है कि 1 ओवर के चार्ट पर यदि बुलिश मिला तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ट्रेड को सेटअप को क्रिएट करेंगे और उसी ट्रेड के अंदर बनाएंगे। तो हमारे को देखो यहाँ पर इसने क्या किया, एक बुलिश सेटअप तैयार किया और इस जोन के ऊपर आकर, यहाँ इस जोन के ऊपर मैं थोड़ा इसकी विजिबिलिटी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप समझ पाओ, देख पाओ। यहाँ इस जोन में आकर इसने क्या किया कि अपने आप को एंट्री दी कि मैं यहाँ पर अब क्या हो गया हूँ, मैं बुलिश हो गया हूँ। आपका 1 डे के ऊपर बुलिश है, आपका 1 ओवर के ऊपर बुलिश है। अब हम 1 ओवर को देख के तो ट्रेड कर नहीं सकते क्योंकि हमें ट्रेड करना है, 1 ओवर को नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, 15 मिनट के ऊपर या फिर 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर ट्रेड करना है। मोस्ट प्रोबेबली जो बाइंग करते हैं, जिन लोगों के पास में कैपिटल कम है, वो कभी भी 5 मिनट से ऊपर मत चले जाना भूल कर भी। तो हमारे पास में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि ये बाइंग में है या सेलिंग में है यहाँ पर। तो जब ये
1 आवर के ऊपर बाइंग में था, अब यहाँ आज ये सेलिंग में आया, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी है 100% कल कि ये यहाँ टच करके इसको ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि 1 आवर के ऊपर यदि चला गया वापस से तो ये वापस बुलिश हो जाएगा। ये बार बार यहाँ नीचे क्यों आता है? क्योंकि जब भी कोई प्राइस ऊपर जाएगी तो वो अपने आप को एवरेज करेगी नीचे तक आकर, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आके एवरेज करेगी। तो एवरेज कितना कर सकती है? अपनी प्राइस अपने लेवल से 50% तक एवरेज करती है, कई बार 61% तक। देखो यहाँ से, देखो मैं फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला लेवल है, देखो 61% पे आके एग्जिट रुक गई मैंने, और आपने इसको मार्केट को नहीं रोका। ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर देखो 0.61% है 57,704, और ये एग्जैक्ट 57,704 को टच करके वापस ऊपर आ गया। अब यदि ये कल नीचे चलता है तो इस लेवल तक भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो नेगेटिव जोन में आ जाएगा, फिर ये हमारे लिए मुश्किल बढ़ा देगा कि अब नेगेटिव है। लेकिन हमें वो नहीं देखना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, दोनों के रूल्स अलग अलग होंगे, मैं दोनों में अलग अलग बताऊंगा। अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि 1 आवर के चार्ट के ऊपर वहाँ पर बुलिश चल रहा है सेंटीमेंट, तो हम क्या यहाँ पर बेयरिश साइन में देखेंगे ना? भाई वेट करो थोड़ा सा। देखो ये तो आज हुआ है, यहाँ पर ये आज वाला नहीं देखना है, हमें ट्रेड आज नहीं करना है, छोड़ो इसको। तो आप यहाँ देखो 9 तारीख को कि मार्केट यहाँ पर बुलिश हुआ, 9 तारीख को हम देखते हैं, थोड़ा एक महीने पीछे चलते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ 1 आवर के चार्ट के ऊपर है, तो हमें क्या करना, ऊपर का ट्रेड बनाना है। लेकिन यहाँ पर ये इसके नीचे आ रहा है तो हम नीचे का ट्रेड बनाएंगे 23 तारीख को। ये कल यदि ये एक कैंडल यहाँ नीचे देता है, 15 मिनट की कैंडल और नीचे देता है, तो हम नीचे का ट्रेड बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा उससे जिस टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो हमें इससे बड़ा टाइम फ्रेम देख लेना है, यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम देख लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि ये बेयरिश जोन में है, जैसे रेड कैंडल में है, तो हम बेयरिश साइड में बनाएंगे, और यदि ये बुलिश साइड में तो हम बुलिश साइड में ही बनाएंगे, चाहे वो रेड में चल रहा है, हम वेटिंग करेंगे उसका, वेट करेंगे तब तक कि जब तक वो नहीं हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर देना है। 9 तारीख को देखो आप, यहाँ पर क्या हुआ है, हमारी लाइनों के पास में ये बुलिश ट्रेड में चलना स्टार्ट किया, तो हम लोग भी 9 तारीख को क्या करेंगे, 5 मिनट के ऊपर चलते हैं। और 9 तारीख के ट्रेड, एक मिनट इसको हिलाता क्यों, यहाँ पर देखो ट्रेड हम 9 तारीख को बना रहे हैं, क्योंकि डाटा पुराना ले ले तो बेटर है हमारे लिए, ये है सूटेबल 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप देखो यहाँ से यदि हम ट्रेड ले रहे हैं, ऊपर की तरफ चलने वाला ट्रेड है तो बेस्ट है। आपका रूल नंबर 1 क्रिएट हो रहा है। अब देखो यहाँ रूल नंबर 1 क्या है, हमेशा 15 मिनट के चार्ट को प्लॉट करना है और उसको देखना है कि यदि वो बुलिश है तो फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार के ट्रेडर हो, और उसके ऊपर एसएल प्लेट करेंगे कि कहाँ है। अब यदि आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो तो कॉल ऑप्शन के ऊपर ये एसएल लगेगा, और पुट ऑप्शन ले रहे हो तो पुट ऑप्शन के ऊपर लग जाएगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी तो आप देखोगे ना उसको कि किस प्रकार से है, कब निकलना है, कब एग्जिट होना है। देखो जब आप ये ग्रीन है तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि मैं इसका एसएल, हो सकता है मेरे को लॉस लग जाए तो मैं एक कैंडल में निकल जाऊं। किसी को 500 रुपये चाहिए, किसी को 5,000 रुपये चाहिए, किसी को 50 लाख रुपए चाहिए, किसी को 5 करोड़ रुपए चाहिए। जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो अपने ट्रेड लेगा। कोई 5,000 लोट लेता है, कोई 5 लोट लेता है, कोई एक ही लोट लेता है। तो ऐसा है कि जिसका जैसा एम्बिशन होता है वो वैसे काम करता है। अब सिंगल लोट वाला 15-20 हज़ार रुपये वाला भी यदि पेशेंस रख के ऐसे लगा के यहाँ बैठ जाता है तो देखो यहाँ तो वो मारा जाएगा, इस जोन में तो पूरा का पूरा डीके हो जाएगा। और यहाँ से लेकर वापस वो निकलना स्टार्ट करता है तो उसके पास में अच्छा खासा एक रिटर्न क्रिएट होगा ही होगा। अब मैं 9 तारीख को आपको अभी दिखाऊंगा कि कॉल ऑप्शन यदि हमने बाई किया तो हमारा प्रॉफिट कैसे आता, और यदि हम पुट ऑप्शन बाई करते तो हमारा प्रॉफिट कैसे आता। अब यहाँ पर एक समस्या है कि आप कैसे पहचानोगे कि मुझे इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्लॉट कर देता हूँ हिलेगा मिलेगा सिस्टम। अब हिलेगा मिलेगा सिस्टम मैंने प्लॉट कर दिया तो ये आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा कि जैसे ही यहाँ से ये ऊपर बाइंग में आता है तो यहाँ तक जब तक ये ऊपर चल रहा है 70-80 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही ये 80 या 80 को क्रॉस करता है यहाँ पर आपको एक बार एग्जिट मार देना है ऑप्शन बायर को। आप एग्जिट मार दो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एग्जिट का ऑप्शन हमारे पास में होता है कि यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाए और यहाँ पर भी ये नेगेटिव आ जाए तो इसके नीचे आ जाए तो आपको एग्जिट मारना है। अदरवाइज ये ऊपर नीचे पहाड़ियाँ बनाता हुआ चले, आपको नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हो, आपको एक दिन पूरा दिन चाहिए तो आप बैठे रहो, और यदि इसके नीचे नहीं आए तो आप अगले दिन चल लो, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, आपके पास में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ एक दुश्मन है हमारा ऑप्शन बाइंग में, वो है टाइम का डिके होना। टाइम डिके होना
थीटा डीके हो जाता है। तो थीटा डीके हो जाता है तो यदि ऐसे कंसोलिडेशन वाली फेज आ जाती है, वो जो यदि हमारा 500 रुपये प्रॉफिट होता है ना, वो 100 रुपये बच जाता है, और पता चले अगले दिन यदि थोड़ा सा गैप डाउन हो गया तो वो -200 आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर जब यदि आप सेलर हो, आपने एक ही लोट सेल किया है, तो आप बिंदास बैठो। कब तक बैठना है बिंदास? नीचे वाले की जरूरत नहीं है सेलर को, केवल सेलर को यही चाहिए। सेलर को इतना ही जरूरत है, कोई ऑप्शन चेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस इंडिकेटर के साथ में कुछ नहीं देखना, शांति के साथ यहाँ से बैठ जाओ। जब ट्रेंड खत्म होता है या इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर देता है, तुरंत एग्जिट कर लो, तुरंत एग्जिट कर लो, और उसके ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर दो यहीं पर। इसमें से ये जो कॉल बाई किया था यहाँ से आपने, या पुट शॉर्ट किया था यहाँ पर, उसमें पुट शॉर्ट किया तो यहाँ पर पुट से एग्जिट कर लो और कॉल को शॉर्ट कर दो यहाँ पर। कब तक रहना है? तब तक रहना है जब तक कि इसके ऊपर नहीं चलता है। चाहे यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए, कोई मतलब नहीं है आपको। कई बार ये प्रॉफिट अच्छा दे जाएगा, कई बार प्रॉफिट जहाँ एंट्री ले रहे हो उसे 10-20 पॉइंट देगा, या कई बार 10-20 रुपये ले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शांति के साथ बैठो। तो मैं अब एग्जाम्पल के साथ में चलता हूँ। देखो कहाँ चलेंगे हम चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन में। ये तारीख है 9 वाला, 9 जून का है लेवल, और ये लेवल है 54,200 का। तो मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन में। आप यहाँ चलो ऑप्शन में, $54,200 ये रहा। यदि मैं कॉल बाय करता तो मेरे साथ में कॉल बाय करने पर 9 तारीख को ऐसा होता कि ये कॉल कितने में आएगी, इसको कंफर्म करना। देखो आप कितना क्या आएगा, कितना नहीं आएगा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। ये ऐसा लगेगा हमारा 1200 के ऊपर, एग्जैक्ट 1200 पे लगेगा, क्योंकि वो जो लेवल है उसको आप मेंटेन करो। और आपकी एंट्री कब बनेगी? वहाँ पर एंट्री जल्दी बन जाएगी स्पॉट प्राइस पे, इस पर थोड़ी सी लेट बनती है। यहाँ पर बनेगी 1242 रुपये पर, 1242 रुपये पे। तो 1242 रुपये पे आपकी एंट्री बन रही है। बैंक निफ्टी का है ये। तो एक लोट साइज कितना 30 का होता है, तो यही तो आएगा आपका। तो आप यदि इसको मल्टीपल करते हो 42 मल्टीपल 42 मल्टीपल 30, तो ये आएगा 1260 रुपये। तो हमारा एसएल है कितना? 1260 रुपये के आसपास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएल हमारा 1260 रुपये है। हमारे को एग्जिट पॉइंट कहाँ मिला? पूरे दिन भर नीचे चला, यहाँ पर एग्जिट पॉसिबिलिटी थी कि नीचे आ जाए तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, जहाँ एंट्री ले रहे हैं वहीं, लेकिन नहीं मिला। यहाँ हमारा ओपनिंग हुआ, ये वाला हमारा एग्जिट हो गया। यहाँ पर हमें एग्जिट करना ही है, नीचे क्लोजिंग दे दी, इसने रुका ही नहीं है, ये तो वापस भागे स्पाइक करके, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर हमारा एग्जिट बना है, तो हमें निकलना है। कितने लेवल पे? 1700 के लेवल पे। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को ही। कितने बजे? यहाँ पर ये लगभग 12 बजे के आसपास का टाइमिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये 9 बजे का 9 तारीख का है, ये 10 तारीख का है। तो जो चीज़ हम 1240 के आसपास खरीद रहे हैं, वो चीज़ यदि अगले दिन 1700 रुपये पे हो जाती है, तो आप देखो 500 पॉइंट गुणा 30 का 5×3=15, हमारा एक सिंगल ट्रेड, एक सिंगल लोड जो कि 15 से 20,000 रुपये का आ रहा है, वो हमें प्रॉफिट देके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 15,000 का देख के जा रहे हैं। तो ऐसे ही मान लो आप पुट सेलर हो, आपने कॉल बाई नहीं किया, आपने कहा कि नहीं मैं तो सेलर ही हूँ, आपकी तरह सेल ही करूँगा। तो जब आप सेल कर रहे हो तो आपको वही देखना पड़ेगा। 9 तारीख कहाँ है भाई? 15 तारीख, और ये रहा 9 तारीख। 9 तारीख ले ये आपको सेल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लेवल आया है 940 का। अब यहाँ एसएल लगेगा कहाँ पर? 999 पे, यानी 1000 के ऊपर, क्योंकि इसने गैप डाउन लिया है। यहाँ पर ये ऑलरेडी पहले से फॉल में है, पहले से ही फॉल में आया है। तो यहाँ से ये 940 945 के आसपास आप एंट्री लोगे तो ये आपका 1000 पे, ये थोड़ा सा एसएल इसका बड़ा आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ 900 वाली थी वो अगले दिन 10 तारीख को 12 बजे के आसपास कहाँ तक आ गई? 500 पे आ गई, यानी 400 पॉइंट इसमें भी है। यहाँ पर क्या है? बस आपको एग्जिट यहाँ मिल जाएगा तुरंत ही। तो 500 पॉइंट तो यहाँ पर भी, 400 पॉइंट तो यहाँ पर भी आ गए। लेकिन ये शांति वाले, सुकून वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चाहे कितना ही कंसोलिडेट करें, हमें तो प्रॉफिट ही होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी वही सब चीज़ें हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम बड़ा टाइम फ्रेम ले ले तो 9 तारीख को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके कर ले ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ चली आती है? जब प्रॉब्लम आप लोग बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हो और आपको नहीं आता, तब वो प्रॉब्लम कर देता है।
क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती है ऑप्शन ट्रेडर के लिए कि आज जो मार्केट में हम छोड़ रहे हैं ना, वैसी कंडीशन कल होनी चाहिए। अब वैसी कंडीशन नहीं होती है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रम्प बाबा का कोई भरोसा थोड़ी ना है कि वो रात को जो चीज़ें बोल रहा है वो कल तक वही करेगा। अब यदि मैं आज के मार्केट की बात करूं या कल के मार्केट की बात करूं तो आप देखो कितना ट्रेड मिला है। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। यहाँ पर सिंपल तरीके से इसने कहा है कि जब भी ये इसके बीच में आ जाए, जब भी ये सांप की तरह इसके बीच में चले तो आप तैयार हो जाओगे, अब मेरे को ट्रेड में एंट्री होने वाली है। और जब भी ये इसमें यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करे तो आपको क्या करना है? एग्जिट करना है बस। रेड है तो आप केवल सेल करोगे, और वो भी सेल हमेशा इस पाइपलाइन में ही होगा। यदि यहाँ पर ओपनिंग है तो आप वेट करोगे जब तक कि इसको टच नहीं करे, तब तक आपकी सेलिंग नहीं होगी या बाइंग नहीं होगी। केवल एंट्री यहाँ पर बनेगी, केवल एंट्री यहाँ पर बनेगी, केवल एंट्री यहाँ पर बनेगी, एक एंट्री यहाँ पर बनेगी, एक एंट्री यहाँ पर बनेगी, एक एंट्री यहाँ पर बनेगी, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं बनेगी। कल को मार्केट यहाँ ओपन होता है, केवल वेट करने के सिवाय कोई काम नहीं। वेट करो, कुछ नहीं करना, वेट करो बस, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो मार्केट हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा एवरेज करेगा 1-2 घंटे, अपने आप को नीचे लाने के लिए एवरेज करेगा, तो ये पाइपलाइन के अंदर आते ही पाइपलाइन अपना रंग बदलना स्टार्ट कर देता है, इसका बैंगनी कलर बन जाता है। और बैंगनी कलर बन जाता है तो फिर वो कहेगा कि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब आप सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो यहाँ पर इसने बैंगनी कलर चेंज कर दिया, ये नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे इन दोनों के बीच में आता है नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसने कल 20, आज तो 29 है, आज मार्केट यहाँ खुलता है, देखो कुछ नहीं हुआ आज, कोई ट्रेड ही नहीं था, क्योंकि कल के कॉल शॉर्ट पड़े हैं, कल के कॉल शॉर्ट पड़े हैं 58,600 के, 58,500 के कॉल शॉर्ट पड़े। तो ठीक है, आज क्या एग्जिट मिला? नहीं, कोई एग्जिट नहीं मिला। कल गैप अप हो जाएगा मान लो, तो ठीक है एग्जिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो आज रात का डीके होगा वो भी तो होगा ना, प्रीमियम डीके। तो जैसे यहाँ पर किसी ने मान लो कॉल बाई कर लिया और वो शांति से बैठा है तो ठीक है ना, प्रॉफिट तो बराबर ही आएगा, चाहे कॉल बाई करो चाहे सेल करो। अब हमें यदि स्विंग ट्रेडिंग में लेके जाए कि नहीं बाबा हमारे को बस की बात नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग, हमारे को इक्विटी में बताओ, ठीक है भाई इक्विटी में चलो। कोई कहता नहीं हम तो फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, सब में दिखा देता हूँ, लो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पहले गोल्ड में देख लो, आप यहाँ पर देखो गोल्ड में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखो कि ये काफ़ी 2 दिन से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, एक ही एक जगह, लेकिन यहाँ पर भी यही सेम काम करेगा। कोई कहेगा मैं तो ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मुझे 5 मिनट पे दिखाओ, 5 मिनट पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस टाइम फ्रेम पे आप सुटेबल हो उस टाइम फ्रेम पे देखो, वहाँ पर भी ये दिखाई देगा एक लेवल जैसा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा 2 दिन में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुआ है। पीछे देखो आप आराम से 1 वे रैली मिलती है यदि अपसाइड जाता है तो, लेकिन ये बॉटम पर बैठा हुआ है अपने, इसलिए बॉटम चार्ट पे जब भी आप इसको चेक करो तो आप देखो कि यहाँ से कभी भी रिवर्सल होने के चांस में होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो सही हो जाए, वो गलत भी हो सकता है। अभी ये जिस लेवल पे है वो 61% के आसपास सुटेबल है, हो सकता है इस लेवल तक आ जाए, $3800 के आसपास आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि यहाँ से भी ये रिवर्सल हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जो चीज़ें होनी होती है वो चीज़ें हो जाती है। अभी आप यहाँ देखो कि ये क्या है, यहाँ जब स्टार्ट था गोल्ड तो यहाँ से चलता रहा, तो 1 डे के चार्ट पे ये बेरियस है गोल्ड, तो हमारा ट्रेड कभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर यहाँ से लेकर ये केवल बेरियस रहा, पूरा का पूरा ये बेरियस रहा। इसको थोड़ा और अच्छा बना लिया जाए तो बेटर आप समझ पाओगे। हाँ ये देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा बेयरिश रहा, तो आप बुलिश साइड का ट्रेड कैसे बना सकते हो? अब ये बुलिश है, यहाँ से ये ऊपर गया नीचे आया, लेकिन ये अब यदि इस लेवल से ऊपर चलता है तो हमें बुलिश ट्रेड बनाना होगा। किस लेवल पे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये नीचे नीचे चल रहा है, तो हमें वेट करना है कि आप शांति रखो, जब ये अपर साइड में जाएगा तब हम ट्रेड बनाएंगे, ज़बरदस्ती हम इसमें ट्रेड में नहीं घुसेंगे। ऐसे ही आप किसी भी US ऑयल के साथ में घुस जाओ कि मेरे को हमारे US ऑयल को क्यों, इंडियन ऑयल में घुस जाओ आप, हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट होता है, क्रूड ऑयल, ये रहा हमारा MCX का फ्यूचर। तो क्रूड ऑयल में भी तो यहाँ भी तो ट्रेड हो रहा है, क्रूड ऑयल में हमारे पास में यहाँ भी तो ट्रेड हो रहा है। ये अभी 669 के आसपास आ गया है, नीचे फॉल हो के। तो यहाँ देखो आपकी जब भी क्रूड ऑयल इसके नीचे फॉल होना स्टार्ट किया, कितना चला गया था, यहाँ पर देखो 1500 के आसपास चला गया था, $105 के आसपास चला गया था। वहाँ से ये फॉल होता अब 656 के आसपास आ गया है।
तो यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर इतना बियरिश है तो आप बुलिश ट्रेड कैसे बना सकते हो। यहाँ पर ये बुलिश ट्रेड बन रहे हैं, बार बार बोगस ट्रेड ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाएंगे, ऊपर जाएगा फिर नीचे, जब नीचे आएगा तब हमारा ट्रेड बनेगा। और 5 मिनट के ट्रेड पर भी आप बुलिश ट्रेड नहीं बनाओगे, क्योंकि देखो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा पेशेंस कितना है, कितना हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर अपना इंडेक्स निकालना है कि ये कौन सा चार्ट है, ये आईटी का चार्ट है, यहाँ पर ये नीचे चल रहा है, मैं इसमें बुलिश ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ये नीचे चल रहा है बुलिश ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ये 500 नीचे चल रहा है मैं इसमें नहीं बनाऊंगा, फार्मा ऊपर चल रहा है मैं फार्मा में बाइंग बना सकता हूँ। तो यहाँ से ऐसे आपको निकालना होगा स्टॉक। फिर आपको स्टॉक निकालने के बाद मान लीजिए आपने स्टॉक निकाला, और स्टॉक निकालने के बाद आप कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी XYZ, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट कर लिया या SBI सेलेक्ट कर लिया। SBI सेलेक्ट कर लिया आप कि मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, तो 5 मिनट के ऊपर चले जाओ, 5 मिनट के ऊपर चले गए, यहाँ से ठीक है बाइंग किया आपने। अब आपके पास डिपेंड है कि आपने 5000 स्टॉक बाइंग किए, मैं छोटा क्यों सोचूं, 5000 स्टॉक बाई किए तो आप कब तक रहोगे, जब तक कि ये यहाँ नीचे नहीं आया। तो यहाँ एक सिंगल टाइम में 1026 पे बाइंग होगा, फिर यहाँ पर 1037 के ऊपर लगभग 1-1.5 घंटे में आपके पास में एग्जिट प्लान हो गया। अब ये नीचे आया, अगले दिन बंद हो गया। इंट्राडे वाले नीचे आने पर लेके नहीं जाते, इंट्राडे वाले 3:20 तक 3:30 तक निकाल देते हैं। अगले दिन इसने वापस ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया। देखो ये ट्रेंड क्या है, इंटेक्ट है। ये जब ट्रेंड इतना होता है तो ये जल्दी से घूमता नहीं, इसको घूमना पड़ेगा ऐसे, फिर ये नीचे फॉल करता है। तो जब तक ये घूमता है ना, तब तक प्राइस अपने आप को एवरेज करती है। तो आम आदमी आसानी से समझ सकता है कि यहाँ पर फॉल हो सकता है। ये इंट्राडे के लिए है। जब ये अपने आप को यहाँ पर काफ़ी देर एवरेज कर चुका है तो हमारे लिए पहले से सिग्नल मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, हम लोग यदि यहाँ पर हिलेगा मिलेगा प्लॉट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हिलेगा मिलेगा प्लॉट कर दिया, तो आप ये देखो कि इस लेवल के ऊपर जब ये यहाँ पर सेलिंग में आया, इस जगह सेलिंग में आया, तो ये पहले से यहाँ से ही नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है। तो हमारे पास में यहाँ एक प्रिकॉशन है कि हम यदि यहाँ पर बाइंग करके जा रहे हैं तो इस लेवल के लेवल पर 1044 पर तो हम 1050 के आसपास की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में प्रोटेक्शन रहेगा कि कॉल शॉर्ट करने पर यदि हम नीचे आते हैं तो हमारे पास में एक प्रॉफिट बन जाए। ये जैसे ही यहाँ बुलिश होता है, ये बुलिश हो गया, अगले दिन तो हमें उससे एग्जिट करना है, इसको बरकरार रखना है। अब यदि ये वापस से आता है, यहाँ एग्जिट इसने पूरी तरह से कर लिया, ये नीचे चल रहा है, ये सेल में आ गया पहले ही, इसी जगह पर सेल में आ गया, इस जगह पर ही, तो हमारे पास ऑप्शन है कि इसके अगली कैंडल पर यदि ये नीचे क्लोज देता है तो हमें देना ही है। वैसे तो हमारा एग्जिट यहीं बन गया, पर हमें एंट्री भी तो यहाँ ले ली, तो यहाँ पर हमारे को एग्जिट करना है तो करना है। बस पुट साइड का ट्रेड बनाओ, डाउन साइड का या कॉल शॉर्ट करो तो आपके लिए वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहेगा। फिर ये चल रहा है, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है। अब यहाँ जाके इसने क्या किया, यहाँ पर एवरेज दिया। अब ये इसके लिए ज़रूरी है कि ये एवरेज चले जाए। लेकिन कोई कहे हम तो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे जी, हम तो स्टॉक बाई करके जाएंगे, तो फिर आप 15 मिनट पे जाओ, आपके लिए ज़रूरी है आप 15 मिनट पे जाओ। कई बार ऐसे फ्लक्चुएशन हो जाते हैं। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले ट्रेंड देखो कि कैसा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपने बाइंग कर लिया 964 पर, तब तक शांति से बैठो जब तक कि 1 आवर के नीचे यहाँ पर क्लोज न कर दे। तो जो चीज़ 1 आवर के ऊपर 964 960 पे मिल रही है, वो 3 दिन 4 दिन के बाद में यहाँ पर 1024 पे मिल रही है। तो शांति से ये जो आपके पास रिटर्न आता है ना, इसको ले लो। लेकिन इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग है, और सॉरी ऑप्शन बाइंग नहीं, इक्विटी ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे 6-7% आपको यदि 5 दिन में 7 दिन में मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अब ये सब पे लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। किसी स्टॉक में ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर देता है। कैसे, जैसे मान लो तो TCS में देख लें हम, TCS भी बड़ा स्टॉक है। 1 आवर के चार्ट पे देखो आप, यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा है। तो जो भी यहाँ पर सेल करता है उसके लिए 1 आवर चार्ट नहीं, बाइंग वाले के लिए ठीक है कि डिलीवरी में पड़ा रहेगा। यहाँ 15 मिनट में बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये एक किफ़ायती रेट पे मिलता है और यहाँ पर ये अच्छे लेवल पे होता है। अब हम इसमें TCS में बाइंग क्यों नहीं कर सकते, ये ऊपर नीचे रजिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया, ये है ट्रिपल बॉटम पैटर्न, 1 2 और 3 यहाँ पर पास में आ रहा है, नीचे टच हुआ नहीं है। लेकिन तो यहाँ से इसके पास में अपॉर्चुनिटी की अब ऊपर की तरफ जाए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉटम आउट हो चुका है, गिर चुका है, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन कब तक नहीं जा सकता, जब तक कि ये इसके ऊपर नहीं जाके ग्रीन नहीं हो जाता, तब तक ये भागेगा नहीं।
अब जब तक नहीं भागेगा तो हम ज़बरदस्ती ट्रेड क्यों करें, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया ऊपर का ट्रेड इसमें लेना। ग्रीन है ही नहीं तो आप ट्रेड मत करो उसमें ज़बरदस्ती, आप कोई दूसरा स्टॉक खोज बन करो। जैसे परसिस्टेंस है, तो परसिस्टेंस के क्या हाल है वन डे के ऊपर ये तो और भी ज़्यादा वीक है, तो वो और वीक है तो इसको हटाओ। हम लोग केवल और केवल इसमें सेल ऑप्शन सेलिंग का या कोई भी प्राइस ले सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑप्शन बाय कर दे, कोई कॉल शॉर्ट कर दे, हाँ वो ट्रेड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। लेकिन हम कोई भी स्टॉक को लेकर जाएंगे तो जैसे गूगल है और है, किसी भी स्टॉक के ऊपर आप इसको प्लॉट कर लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इक्विटी के लिए होगा। यदि आप लंबे टाइम पे लेके जाना चाहते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाओ। देखो ऐसे अप ट्रेंड आएगा तो ये चलेगा, डाउन ट्रेंड आएगा तो गिरेगा, और यदि कंसोलिडेट करे तो शांति से बैठ जाओ, जबरदस्ती मत घुसो, क्योंकि मार्केट की उस दिन हवा ही बेकार होती है जब ये कंसोलिडेट करते हैं सारे के सारे। अब आपको ट्रेड में निकालना कैसे, स्टॉक कैसे निकालने हैं। स्टॉक निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करो निफ्टी को 15 मिनट के ऊपर सेलेक्ट करो, और आप देखो कि निफ्टी खुद अपने आप में वीकनेस है, तो हम अपर साइड का ट्रेड कैसे बना सकते हैं। फिर आप बैंक निफ्टी में जाओ, बैंक निफ्टी खुद 15 मिनट के ऊपर नेगेटिव है। फिर आप फिन निफ्टी में जाओ, वो नेगेटिव है। आईटी में देखो वो नेगेटिव है, ऑटो में देखो वो नेगेटिव है, 500 देखो वो नेगेटिव है। एक पॉजिटिव मिला फार्मा इंडेक्स, हाँ ये पॉजिटिव है, तो इसके स्टॉक्स को देखो, इसमें 5-6 स्टॉक्स देखो कि कौन कौन से फार्मा में है, वो सब पॉजिटिव मिल जाएंगे आपको, तो उनमें आप डिलीवरी लेके जा सकते हो 1 दिन 2 दिन के लिए, वो ज़रूर आपको रिटर्न दे देंगे। अब फिर आपको क्या करना है, मिड कैप देखना है, वो भी नेगेटिव है। ये मेटल देखने हैं, वो भी नेगेटिव है। यहाँ पर ये PSU बैंक नेगेटिव है, ये FMCG नेगेटिव है, स्मॉल कैप नेगेटिव है, रियलिटी इंडेक्स नेगेटिव है, एनर्जी सेक्टर नेगेटिव है। तो अब जब ये सब नेगेटिव है तो फिर क्या ही करना, क्यों हवा, क्योंकि पूरा मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में बसा हुआ है, आपको लिए इसलिए सूटेबल नहीं है। आपके लिए सूटेबल है कि अभी आप 2 दिन 3 दिन वेट करो, अच्छे से अच्छे लेवल पे आए तब उसमें बाइंग हम करेंगे, सेलिंग हम करेंगे, स्टॉक में अभी घुसना नहीं। तो फिर कहेंगे हम तो ट्रेड करने की खुजली चलती है हमारे, तो हम रोज़ क्या करें, तो फिर आप रोज़ करना ही है तो फिर आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, आप अच्छे से उसमें मास्टरी करो, रोज़ पढ़ाई करो उसके लिए। अभी 5 मिनट के कैंडल फ्रेम पे कर लो आराम से, ऑप्शन सेल कर दो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब ऑप्शन सेलिंग तो आपको आनी चाहिए ना, ऑप्शन सेलिंग आप सीखना नहीं चाह रहे हो, ऑप्शन बाइंग आप सीखना नहीं चाह रहे हो, कंपोनेंट आप सीखना नहीं चाह रहे हो, और इक्विटी में ज़बरदस्ती फंसना चाहते हो। तो देखो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, रूल नंबर 1 वहाँ का यही है कि जब आपको एंट्री मिले तब आप एंट्री करोगे, ज़बरदस्ती नहीं करोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि जब आपका मन करे तब घुस जाओ, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर वो अप्लाई होना चाहिए। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिन में 50 बार होता है। 5 मिनट में यहाँ देखो, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसमें इस इंडिकेटर को यूज़ करने के बाद आप 5-10 दिन इसको पेपर वर्क करो, पेपर पे वर्क करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ रियल में ये काम कर रहा है। फिर आप एंट्री करना, क्योंकि पहले 2 दिन तो आपको इसको समझने में लगेगा कब ग्रीन हो रहा है कब रेड हो रहा है। तो पेपर पे ट्रेड करने में क्या ही जाता है, इतने दिन लॉस खा के किया है तो एक बार 15 दिन और सीख के कर लो, क्या पता वो सारी चीज़ें एक ही दिन में ये मार्केट अप्लाई कर दे और वापस रिटर्न कर दे कि हाँ बेटा तूने सीखा है तो मैं इसके लिए बेटर तेरे को और देता हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों को सीखने में टाइम लगाओ, किसी की कॉल और टिप पर निर्भर नहीं रहना है, किसी भी टीवी चैनल वाले को बिल्कुल नहीं देखना है। वो जब बोलेंगे टीवी चैनल वाले कि अब मार्केट है, वो नीचे के सर्किट को छुएगा, उसके अगले दिन मार्केट गैप अप हो जाएगा। जब ये कहेंगे कि हमारा टारगेट ये है कि इस समय ये 1000 वाला स्टॉक है वो 1500 पहुंच जाएगा, तब पता चले वो 700 पर ही रो रहा है 3 महीने से। तो ये क्या है, जब भी बोलते हैं तो इनका कोई तुक नहीं होता। ये सब लोग अपनी अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इन पे तो बिल्कुल भरोसा मत करना। आप लोग यहाँ इनको यूज़ करना सीख लो, कैसे क्या है कैसे नहीं है। किसी भी पुराने टाइम फ्रेम पे चले जाओ, देखो कहीं पर भी पीछे चले जाओ, ये मेरे को लगता है मेरे यहाँ ट्रेड किए भी होंगे तो मैंने यहाँ गोले लगा रखे हैं। जहाँ जहाँ ये ट्रेड बने हैं वहाँ पर आप इनको यूज़ करना सीखो। कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी एंगल पे ले जाओ, हर जगह ये यूज़ हो रहा है। केवल 2 ही लाइन होती है, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड। अब कभी कभी देखो ऐसे फ्लक्चुएशन हो जाते हैं, यहाँ से ऊपर चल रहा है, आराम से ऊपर गया, फिर नीचे तक आ गया, यहाँ आया है वापस। अब ये कितना यहाँ आया किसी को पता चला ना कि मैं यहाँ कितना आ सकता है कितना आ सकता। अरे फिबोनाची ड्रॉ करो ना, सीखो ना फिबोनाची को, किसने मना किया है। ये इस लेवल तक 50-61 से नीचे जाने लगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक ये आके रुक गया, वापस चला गया, तो हमारा तो कुछ नहीं होना है। देखो एक ही चीज़ है, आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना आप अच्छा रहोगे कुछ लेवल तक। कुछ चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज नुकसानदायक होता है, इसलिए नॉलेज एक ही रखना है कि यदि आपने यहाँ पर बाइंग करी तो स्ट्रिक्ट SL लगाओ। अब ये ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया तो इंट्राडे में हो तो बुक कर लो जब भी आपको लगे। अब बुक कैसे करना है, 2 सेंटीमेंट पे बुक करो हमेशा।
कि आपके पास में छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी हिलेगा मिलेगा प्लॉट होना चाहिए। यदि हिलेगा मिलेगा में ऐसे नेगेटिव में एक बार रेड लाइन के नीचे आ गई स्ट्रेंथ और वॉल्यूम, तो आप लोग वहाँ से निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास में कि नहीं, हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम निकलेंगे नहीं, हमें चाहे स्विंग ट्रेडिंग में ले जाना पड़े, 2 दिन 4 दिन होल्ड करना पड़े, हम निकलेंगे, तो फिर आपको देखो यहाँ पर एसएल खाना पड़ेगा, क्योंकि ये एसएल लगेगा। अब लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले दिन फिर एंट्री हुई, फिर हमारा एसएल लग गया, अगले दिन फिर एंट्री मिल रही है लेकिन फिर एसएल लग गया। 3 एसएल 3 लगातार लगे हैं 1-2 दिन के अंदर। फिर चौथी बार यहाँ एंट्री करेगा नहीं वो, तो चौथी बार नहीं करेगा तब ये चल जाएगा, और जिस दिन ये एंट्री करेगा अगले दिन फिर एसएल लग जाए। तो कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, पर आप बेफिक्र रहो। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि पहले आप 15 मिनट के चार्ट को देखो। 15 मिनट का चार्ट नेगेटिव है तो आप फिर क्यों ज़बरदस्ती पॉजिटिव चार्ट में घुसते हो। यदि 15 मिनट के चार्ट पर नेगेटिव ट्रेंड मिल रहा है तो आपको भूलकर भी ऊपर के ट्रेंड में नहीं जाना है, और 15 मिनट के चार्ट पे नीचे का ट्रेंड मिल रहा है तो भूलकर भी आपको 5 मिनट पे ऊपर का ट्रेंड नहीं जाना है। कॉन्ट्रा ट्रेड मत बनाओ, इसलिए एसएल नहीं लगेगा। एसएल कब लगेगा? जब मार्केट पूरा नेगेटिव जा रहा है, हम जबरदस्ती ऊपर की ट्रेड बना रहे हैं, घुस रहे हैं। ये क्या होता है, जो ऊपर शॉर्ट करते हैं वो नीचे के लेवल पर आने पर एक साथ एग्जिट कर देते हैं अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। एग्जिट करते हैं तो मार्केट ऊपर स्पाइक होता है, तेजी से उछलता है, और उछलते तो हम लोग सोचते हैं हमारे बाइंग आ गई, लेकिन वॉल्यूम नहीं होता उसमें। और वॉल्यूम देखने का, समझने का है तो उसमें चीज़ें हमें यहाँ पर भी दिखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक बार एग्जिट तो हो गया लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है 15 मिनट के ऊपर, ये नीचे ही बैठा है। अब नीचे बैठा है तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों घुसो? तो आप लोग क्या करो, कभी भी इन चीज़ों को अप्लाई करने से पहले 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर जरूर देखो, 1 आवर के ऊपर जरूर देखो, और उसका प्रैक्टिस करो। यदि प्रैक्टिस देखो, यहाँ पर डाइवर्जन देखो, नीचे की तरफ जा रही है स्ट्रेंथ, प्राइस देखो यहाँ से ऊपर गई, ऊपर के बाद में यहाँ पूरे दिन कंसोलिडेट किया। अब ये नीचे की तरफ डाइवर्जन जा रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर लोगों के पास में वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ प्राइस और स्ट्रेंथ नीचे चल रही है। तो इसका मतलब ये प्राइस में ऊपर नहीं, पूरा कंसोलिडेट किया। जैसे ही इस लेवल पर इसने इस लेवल पर वापस अपसाइड मोमेंट दिया, देखो प्राइस अपने आप चलना स्टार्ट कर दी। इस लेवल पे वापस नीचे आना स्टार्ट किया तो इसने अपने आप को रोना स्टार्ट कर दिया, प्राइस वापस वहीं ढुलमुल चल रही है। लेकिन ये वापस आते आते यहाँ तक देखो, अब एग्जिट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो चीज़ चली है वो यहाँ तक आते आते फूस हो गई है। अब इसने यहाँ पर खुद अपने आप में ये नीचे नेगेटिव दे दिया, ये खुद नेगेटिव हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी जब आप इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो आप बेसिक तरीके से बेस्ट लेवल पर आप इनको यूज़ करिए। मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है, जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ोगे उतना बेस्ट है। इसलिए अच्छी चीज़ों की स्टडी करो। कभी भी अपने ट्रेड को अपने सिवाय किसी और चीज़ पे ट्रस्ट मत होने दो। अपना कॉन्फिडेंस ऐसा बना के रखो कि मैं इस मार्केट को सीखूंगा, मैं लर्न करूंगा, मैं अर्न करूंगा, तो आप इजीली कर लोगे। वो मुझे सिखा देगा, हम उसके टिप्स पे रह जाते हैं, मैं पैसे दे देता हूँ, वो मुझे कॉल टिप्स दे दे, तो भाई हमेशा लॉस में जाओगे। कभी भी अपना मार्केट में उठा के देख लेना, प्रॉफिट में नहीं आओगे। अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी एक स्ट्रेटजी पर 1000 बार काम कर लो, भले एक स्ट्रेटजी पर 1000 बार काम करो, पर वो प्रॉफिटेबल होगी 100% होगी। इस इंडिकेटर को मत भूलो नीचे से, ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल। अब यहाँ चाहे 48 EMA लगा दो आप, वो भी काम करेंगे, हाई और लो सेम आएगा इसी के ऊपर, वो कोई चेंजेस नहीं होगा, एक ही लेवल होगा। चाहे यहाँ बोलिंजर बैंड लगा दो आप, उसके ऊपर भी काम कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी बोलिंजर बैंड से भी ज़्यादा होती है, इसलिए ध्यान देना। मैंने बोलिंजर बैंड का कल एक वीडियो बनाया हुआ है, अभी लास्ट में उसका लिंक भी आएगा। तो यहाँ पर यदि मैं इसको बंद करके बोलिंजर बैंड भी अपलोड कर दूँ ना यहाँ पर, तो भी आपके लिए वही है कि आप इस बोलिंजर बैंड को भी समझ पाओ। यहाँ पे देख रहे हो कि यही एक सेम ट्रेड इसने दिया, यही सेम ट्रेड उसने दिया है, कोई अलग अलग ट्रेड नहीं दिए हैं। यहाँ पर इसने पहले नेगेटिव दे दी तो ये यहाँ आके नेगेटिव हुआ है, तो वो हमारा पहले वाला भी वो यही नेगेटिव हो रहा था। तो इनमें किसी में बदलाव नहीं आते, सब एक ही जगह पर एक जैसे ही काम करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं कुछ रूल्स जरूर बताता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, उन रूल्स को फॉलो करना सीखें। विद इन 15 to 20 डेज में आपकी लर्निंग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी, आप अच्छे ट्रेडर भी बनोगे और अच्छा इनकम सोर्स भी जनरेट करोगे। इसलिए मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोज़ स्टडी करो, मेरे वीडियो देखने के बाद में आप उनको प्रैक्टिस में लेकर आओ। कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो मेरे वीडियो को एक बार फिर से चला के 2 दिन के गैप पर, 1 दिन के गैप पर दोबारा देखा करो। जब आप दोबारा वॉच करोगे तो आपको कोई ना कोई नई चीज़ निकल के आ जाएगी। और अपने छोटे छोटे नोट्स बना लो, 3-3, 5-5, 10-10 लाइन के, इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है।
यदि आपको किसी भी वीडियो में कोई भी पीडीएफ चाहिए, किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज छोड़ दीजिए। अपनी जीमेल के साथ में छोड़िएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर ऐसे नहीं भेज सकता। यदि आप जीमेल के साथ भेजते हो तो आपको बॉलिंजर बैंड चाहिए, आपको चार्ट पैटर्न चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए, आपको फिबोनाची चाहिए, आपके पास में पहुंच जाएगी 100 विदिन 24 आवर्स मेरे स्टाफ के द्वारा भेज दी जाएगी, और कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस चीज़ को सीखना स्टार्ट करो, बस सीखोगे तो लर्न करोगे अर्न करोगे। अदरवाइज इस मार्केट में ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको लॉस से बचा ले। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।